वक्त हुकूमत चेंज होती है, महंगाई होती है, लेकिन जो इस वक्त महंगाई हुई है ना, इसने खीर कर दी है। हर चीज महंगी हो गई है, आटा चीनी ज्यादा हो गया है। ये हालात में नहीं काम चल रहा। हम तो कारोबारी बंदे हैं, दुकानदार बंदे हैं, चीजें सारी महंगी हो गई है। जिस चीज पे भी नजर दौड़ाएं तो वो आवाम की अप्रोच से बाहर हो चुकी है। हमने वोट इनको दिया है पीटीआई को, मगर कोई किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। गवर्नमेंट जो है ये सारा दिन ट्विटर पे हुकूमत चला रही है। अब जिस चीज का भी इन्होंने नोटिस लिया वो चीज महंगी होगी। लोगों को कपड़े निकाल दिया, मतलब है खून चूस लिया आवाम का, और कहते हैं कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये कैसे पाकिस्तान है? दोनों जमातें आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है, और इधर आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया यार। कोई भी जमात हो, हमारे को महंगाई कम करके दो यार। इस मुल्क को अगर बचाना है तो सबसे पहले महंगाई को काबू करना पड़ेगा। आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो यहीं से ही बात का आगाज करना चाहूंगी आपसे भी कि आखिर क्या बुनियादी मसला है, वजूहात क्या है, क्यों ये महंगाई हमारी जान नहीं छोड़ी। आटे की अगर कीमत की बात की जाए तो सिर्फ एक साल में 883 से वो 1044 तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है 20 किलो आटे के थैले की, और ये एवरेज कीमत है। इसी तरह से अगर चीनी की बात की जाए तो 73 से 98 तक पहुंच चुकी है पिछले साल से अब तक की निस्बत। अगर हम बात करें पेट्रोल की तो 114 से 104, इसमें थोड़ी सी हमें ज़रूर कमी नज़र आई है। लेकिन अगर दूध की बात करें तो 93 से 103 रुपए तक पहुंच चुकी है। चीनी में ज़्यादा हमें नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा जो सब्जियां हैं और फल हैं उनकी कीमतें भी आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं। अब जानने की कोशिश यही करनी है कि जी आखिर इसकी वजह क्या है। जफर साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजंस हैं कि महंगाई है हमारे मुल्क में और बढ़ती ही चली जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं क्या है, वन बाय वन। पहला है आपका एक्सचेंज रेट ऊंचा है। गैस जो आप खरीदते हैं, तेल जो आप खरीदते हैं, उसके ज़्यादा पैसे लगते हैं, और जब उनके पैसे ज़्यादा होते हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब है इंपोर्ट्स कम है। अगर इंपोर्ट्स होते तो वो बराबर हो जाता। तीसरी बात है माफिया का कंट्रोल प्राइसेस पे। स्मगलिंग होती है तो वो बढ़ जाता है, होर्डिंग होता है तो बढ़ जाता है। तो इसके माने अगेन, इंपोर्ट जब करना होता है नहीं करते हैं, और एक्सपोर्ट जब नहीं करना होता है शायद आप करते हैं। तीसरी बात है 9% आप कहते हैं स्पाइक हुआ है, 9% हुआ है हर साल, इस साल नहीं, ये 9% ओवरऑल है, मगर एक्चुअली फूड स्टफ्स में उससे बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है कि नहीं? सही। और वो है जो गरीब को लगता है। और आपके गरीब जो 650 करोड़ होते थे अब 850 करोड़ हो गए हैं कोरोना के बाद। तो आप समझ गई हैं क्यों और क्यों इतना असर हो रहा है। अब आप पूछें कि क्या करना, अगर आप चाहती हैं मैं अभी मैं इस पे आती हूँ जरा, लेकिन थोड़ा सा और इसमें चीजें, बिल्कुल मैं इस पे आती हूँ हिलाल साहब। मुझे थोड़ा सा, ये तो आपने इमरान साहब, हिलाल साहब ने वजूहात बता दी कि वजूहात क्या हैं महंगाई की। अब ये मुझे बताइए कि जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिम्मेदार बराह रास्त में समझता हूँ हुकूमत है। अब आप पूछेंगी वो कैसे? वो इस तरह से कि मैं मानता हूँ कि महंगाई दो तरह से होती है। कुछ वो जो मुआशी हालात की वजह से होती है, जिसको अफरात ज़र भी कहते हैं, कुछ वो जिसका जिक्र अभी लाली साहब ने किया कि माफियाज हैं जो महंगाई करते हैं। लेकिन मुझे आप ये बता दें कि इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल किसने करना होता है? माफिया से निपटना किसने है? माफियाज को काबू में किसने करना है? वो हुकूमत ने करना है। तो इसलिए उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। आप ये अपोजिशन पे या साफियों पे या किसी और पे नहीं डाल सकते कि जी ये महंगाई के जिम्मेदार ये हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि दोनों तरह से ना अवाम का खून चूसा जा रहा है। एक तरफ तो ऐसे कि हुकूमत जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी, यहाँ अपने रुपए की कीमत कम करेगी, तो लाजमी इंपोर्ट्स हैं जो वो होगा। फिर जब ज़र मुबादला बचाने के लिए इंपोर्ट्स आप करने नहीं देंगे लोगों को, जो अभी लाली साहब जिक्र कर रहे थे, तो उससे भी फिर फर्क पड़ेगा। महंगाई असल देखिए, इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल क्या है? इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल ही डिमांड और सप्लाई है। जब आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी और सप्लाई कम से कम होती चली जाएगी तो फिर जहीरा अंदोज जो हैं वो उससे फायदा उठाएंगे। या तो आपका वो हाल हो ना कि हमने देखा तो नहीं, हिलाली साहब ने जरूर देखा होगा, हमने तो सुना है कि अयूब खान के दौर में 4 आने सिर्फ चीनी बढ़ी थी,
चीनी की कीमत में सिर्फ 4 आने इजाफा हुआ था तो हाहाकार मच गई थी, और वो फिर उससे एक तहरीक ने पूरी ने जन्म लिया। अब इशू ये है कि यहाँ पे मेरे तो हर दिल अजीज वजीर आज़म है, हमारे प्यारे और बड़े खूबसूरत और क्या कहना चाहिए, पर्ची के बगैर तकरीर करने वाले वजीर आज़म इमरान खान साहब, वो जब तक आटा माफिया, चीनी माफिया और ये सारे माफियाज को कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी।